पहली खबर बनारस से, बनारस मतलब क्वेटो से। क्वेटो में एक फिर से ब्रह्म हत्या हुआ है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। और सोचिए आज चंद्रशेखर आजाद रावण, सुदीक्षा भाटी, याद है आपको, बहुजन बेटी की जिसकी मौत हुई है, उसके घर वालों का कहना है कि उसकी हत्या हुई है छेड़छाड़ की वजह से। लोग जो जो छेड़छाड़ करने वाले थे उन्होंने उनको ब्रेक मार दी, इसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट गई। पुलिस का कहना है कि वो खुद ही गाड़ी से पलटी है। खैर जो भी हो, संजय सिंह वहाँ गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं जा सकते। मतलब बहुजन समाज का जो आदमी है वो राजनीति भी नहीं कर सकता है। तो ये है हालात इस देश के। और चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक दिया है। आजम खान का जन्मदिन है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है, बहुत ज़रूरी है उस पर बात करना। सोचिए आजम खान वो शख्स हैं जो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में जेल में उनको रहना पड़ता है। आजम खान वो शख्स हैं जो मंच से मुसलमानों को कह सकते हैं कि नमाज हो सकता है तो एक वक्त का छोड़ दो, रोटी हो सकता है तो कम खाओ, कपड़ा हो सकता है तो कम पहनो, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजो। आजम खान वो शख्स हैं जिन्होंने रामपुर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जिसको तोड़ फोड़ कर दिया। सोचिए आज जामिया और एमयू नहीं होता तो इस देश में बहुजन मुसलमानों की क्या स्थिति होती। सोचिए इनको इदारों से क्यों प्रॉब्लम है, इनको मस्जिद बनाइए प्रॉब्लम नहीं है, इनको हिंदू मुस्लिम कीजिए प्रॉब्लम नहीं है, इनको मजहबी राजनीति से प्रॉब्लम नहीं, इनको प्रॉब्लम है उस तरह के नेताओं से जो एजुकेशन की बात करता है, जो हक अधिकार की बात करता है। और मैं आजम खान को सैल्यूट करता हूँ कि वो हक अधिकार की बात उठाते हैं। उनके लिए कभी मौलाना मस्जिद मुद्दा नहीं रहा, उन्होंने जब भी सत्ता में, जबकि वही आजम खान जब वो मंत्री थे यूपी में तो उन्होंने कुंभ की शानदार व्यवस्था की। मुझे हर वो शख्स अच्छा लगता है जो आपके बच्चों का भविष्य, आपके रोजी रोटी के लिए इंतज़ाम करता है, न कि आपकी भावनाओं से खेलता है। बाबा साहब ने यही किया था, फूले ने यही किया था, बुद्ध ने यही किया था, पेरियार ने यही किया था, मायावती ने ही किया कि हर शहर में आपके लिए स्कूल बनाए, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, स्कूल खोले। उनको पता था कि पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए शानदार नेता मानता हूँ आजम खान को, और इसलिए मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी और लंबी हो, शानदार हो, जेल उनको बहुत दिन रोक नहीं सकता। और ये देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट किया है कि वो जा रहे थे सुदीक्षा भाटी के परिवार से मिलने और यूपी पुलिस ने उनको सादोपुर झाल गौतम बुद्ध नगर में रोक दिया है। तो सोचिए अगर आप बहुजन समाज के लोग हैं तो आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। हेमंत सोरेन ने आज एक वीडियो जारी किया है, मैं फेसबुक पर लगाऊंगा। उन्होंने नया लोगो जारी किया है झारखंड का, जिसमें हाथी, जो मौर्यों का प्रतीक है, जो आदिवासियों का प्रतीक है, हाथी। सोचिए जब सिकंदर का सेनापति सेलुकस भारत आया, सिकंदर कभी सिंधु नदी पार नहीं कर पाया, वैसे मोदी जी ने कह दिया था, सिकंदर कभी सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। सेलुकस ने अपनी बेटी की साथ चंद्रगुप्त मौर्य से की और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 1000 हाथी जो है वो गिफ्ट किया था। तो हाथी जो है वो बहुजनों का प्रतीक है, द्रविड़ का प्रतीक है, हड़प्पा और मोहनजोदारो का प्रतीक है, और बहुजनों की ताकत का प्रतीक है, सम्राट अशोक का प्रतीक है, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा और जयपाल मुंडा का प्रतीक है, और उसको आज उन्होंने सिद्धो कान्हू का प्रतीक है और आज उसको उन्होंने लोगों में शामिल किया है। तो शानदार काम किया उन्होंने। और गलवान घाटी में फौजियों की शहादत, बायकॉट आह्वान के बाद भी चीन से बढ़ा आयात। आप सोचिए कि गलवान घाटी में शहादत होती है लेकिन चीन से हमारा जो आयात है, जो वहाँ का माल है, वो अभी कच्चा माल आ ही रहा है, भक्त यहाँ झालर रोक रहे हैं। तो ये इनको भेजिए सीमा पर। तो ये खबर है। और मैं न्यायपालिका की अवमानना करना चाहता हूँ। उच्च न्यायपालिका सवर्णों का घर है, वहाँ ज़्यादातर फैसले आरक्षण के खिलाफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को बेअसर करने का फैसला दिया था। कॉलेजियम सिस्टम भ्रष्टाचार है, उससे भाई भतीजावाद बढ़ा है। कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर रोक नहीं लगाई जबकि अन्य आरक्षण पर अमूमन रोक लगा दी है। दिलीप मंडल लिखते हैं। सोचिए अब प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी पाया गया, 20 अगस्त को सजा सुनाई गई। यही प्रशांत भूषण ने जस्टिस कर्नन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जब जस्टिस कर्नन ने भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के जजों पर आरोप लगाए थे और ये खुश हुए थे। तो जाति बहुत मैटर करता है। फिलहाल अभी प्रशांत भूषण बने हैं, हम चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजों की जो प्रक्रिया है, जो जिस तरह से जज बनाए जाते हैं, वो प्रक्रिया संदेहास्पद है। कॉलेजियम सिस्टम पर किसी को भरोसा नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। और आज बहुजनों के लिए और इस देश के लिए तमाम 15 अगस्त
किस पूर्व संध्या से पहले जवान शहीद हुआ है शिलाजीत यादव, उनके परिवार को सत सत नमन, उनको सत सत नमन, हम सब उनको नमन करते हैं। और एक वीडियो भी जारी करूंगा उनके शहादत को लेकर, किस तरह से देश सैल्यूट कर रहा है। और टीवी को लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियो देखिए किस तरह से बच्चों ने एक पैरोडी बनाया है, 10 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते टू विंडो में। ये हालत है टीवी का और लोग समझने लगे हैं। दुनिया जहां कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं इमरान खान ने जंग से पहले ही कोरोना के सामने घुटने टेक दिए कि अगर कोरोना से बहुत हो गया, दिन प्रतिदिन कोरोना 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 सुन के सलाम। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और राजस्थान में अशोक गहलोत ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, ये तो आपको पता ही है। आपको लगा होगा आज मैंने अपना ड्रेस क्यों चेंज किया है, तो ये कोट है और पीछे एक टी शर्ट देख रहे हैं, इसकी एक कहानी है। मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तथागत लाइव एक यूट्यूब चैनल है जिसको अंजुल चलाते हैं, बहुजन समाज के हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है और बहुत शानदार ब्लॉग बनाते हैं। मैंने अभी तक बहुजन समाज में जितने लोगों से मिला हूँ, मैं उसमें कह रहा हूँ, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, उतना टैलेंटेड टेक्नोक्रेट मैंने कोई बहुजन को नहीं देखा है। उससे बेहतर लोग हैं, मैं मिला नहीं हूँ। जैसे जैसे मिलूंगा उनको। तो तथागत लाइव को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उनके चैनल पर जाइए। और अगर आप ये टी शर्ट चाहते हैं तो उनके चैनल से इस टी शर्ट को आप बाई भी कर सकते हैं, खरीद भी कर सकते हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान अंजुल ने खबर बनाना, ब्लॉग बनाना छोड़ा और गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। और इसलिए जिन लोगों ने उनको डोनेट किया था उसको सम्राटों कहते हैं। सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग, मौर्य वंश के वंशज हैं, तो इसलिए सम्राट कहते हैं। तो ये चूंकि उनका टी शर्ट आया है और उन्होंने मुझे ये टी शर्ट गिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा मैं इसमें एक बुलेटिन पढ़ूँ और इसीलिए मैंने ये आपको ड्रेस कोड दिखाया। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, आप लोग इस टी शर्ट को भी वहाँ से खरीद सकते हैं। और कमेंट अपना जरूर कीजिए, और वो हर खबर जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं हमेशा लाता रहूँगा। शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।